Hello students, now we start exercise 1.1 of relation and function, that means NCERT solution. Exercise 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो रिलेशंस गिवन है उन रिलेशंस को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होंगे, ट्रांजिटिव होंगे या फिर सिमेट्रिक होंगे। तो फर्स्ट इज गिवन रिलेशन आर इन द सेट ए। एक सेट ए गिवन है आपका 1, 2, 3 डॉट 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 13, 14। ये आपका एक सेट गिवन है, सेट ए गिवन है। डिफाइंड एज रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स कॉमा वाई such that y is equal to 3x, y is equal to 3x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और y माइनस 3x इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक सेट ए गिवन है, सेट ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स गिवन है 1, 2, 3 डॉट 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 13, 14 और एक रिलेशन गिवन है x, y सच दैट y इज इक्वल टू 3x और y माइनस 3x इक्वल टू 0। वैसे बुक में आपका ये दे रखा है y माइनस 3x इक्वल टू 0, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x। अब आपको ये चेक करना है कि जो आपका रिलेशन R है क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा या फिर तीनों होंगे, तो ये चेक करना है। तो इसको चेक करने के पहले ये आपका गिवन है, ये गिवन है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, ये गिवन है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहले इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? R इज इक्वल टू ये जो A गिवन है, जो A गिवन है 1, 2, 3 डॉट 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 13, 14, यही हमारे x और y होंगे, यही आपके x और y होंगे। तो क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पर, अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो जाएगा 3 इंटू 1, दैट मीन्स y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो एक पेयर आ गया आपका 1, 3। दूसरा क्या होगा, अगर x की वैल्यू 2 पुट करें तो ये हो जाएगा 3, 2 जा 6। अगर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 6। सॉरी एक मिनट, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, जब यहां पर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2, 3 जा 6, तो y की वैल्यू आएगी 6। अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3, तो जब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 9, तो y की वैल्यू हो गई 9। अगर x की वैल्यू पुट करेंगे 4, तो 3 इंटू 4, 3 4 जा हो जाएगा 12, तो y की वैल्यू आएगी 12। अगर x की वैल्यू पुट करेंगे 5, तो 5 3 जा हो जाएगा 15। और हमने अभी आपको क्या बताया था कि जो सेट A है, इस सेट में x और y दोनों लाई करते हैं, x एंड y दोनों लाई करते हैं। तो जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं ये x को डिफाइन करेंगे और जो सेकेंड वाले एलिमेंट्स हैं ये y को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर कितना है, 14 है, और यहाँ पर y की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी आ रही है, 15 आ रही है। दैट मीन्स ये जो 15 है वो सेट A को बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट मीन्स हम इस पेयर को लेके नहीं चलेंगे। तो आपका जो रिलेशन R बन के आया वो कहां तक जाएगा, 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12। अब इस रिलेशन को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा। तो चेक करते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में होता है A, बिलोंग्स टू R, मतलब जो वैल्यू हम लेंगे उसका रिफ्लेक्स भी वही आना चाहिए। जैसे हमने A लिया हुआ है तो A का रिफ्लेक्स क्या आ रहा है, A आ रहा है। अगर यहां पर हमने 1 लिया हुआ है तो 1 का रिफ्लेक्स क्या होगा, 1 होगा। दैट मीन्स इस पूरे रिलेशन में कहीं पर भी आपको
1,1, 2,2, 3,3, 4,4 या 13,13 या 14,14 नहीं आ रहा है। इस पूरे रिलेशन को अगर आप चेक करेंगे तो कहीं भी कोई भी नंबर डबलेट्स में नहीं आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये जो रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या करेंगे, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, और लास्ट में लिख देंगे 14,14 does not belongs to R. So it is not reflexive. इसलिए आपका ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए, क्या ये सिमेट्रिक होगा, चेक करते हैं। सेकंड है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है इफ A, B belongs to R, if A, B belongs to R, that means B, A also belongs to R। अगर A और B, A, B R को बिलोंग करेंगे तो B और A भी बिलोंग करना चाहिए R में। चेक करते हैं, जो आपका रिलेशन गिवन है इसमें चेक करते हैं। 1,3 belongs to R, 1,3 belongs to R, but 3,1 does not belongs to R. 1,3 belongs to R, but 3,1 does not belongs to R. So it is not symmetric. इसलिए ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे थर्ड नंबर इसका ट्रांजिटिव। थर्ड नंबर चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया तो कभी भी ट्रांजिटिव भी गलत नहीं होगा। होता क्या है, A, B belongs to R and B, C belongs to R implies A, C belongs to R। अगर A, B R को बिलोंग कर रहा है, B, C R को बिलोंग कर रहा है, तो फिर A, C भी R को बिलोंग करना चाहिए। ये जरूरी कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन गिवन है और इसके साथ में ये वाली कंडीशन गिवन नहीं है तो आपका जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि जब ये गिवन है और इसके बाद वाला ये गिवन नहीं है तो फिर इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अगर ये गिवन हो और ये गिवन हो तो फिर इसको चेक करते हैं, लेकिन अगर ये गिवन है और ये गिवन नहीं है तो फिर इसको चेक करने की कोई नीड नहीं होती है। उस केस में आपका जो रिलेशन होता है वो ट्रांजिटिव होता है। चलिए आते हैं यहाँ पर A, B बिलोंग्स टू R। A, B यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, B आ रहा है। अब नेक्स्ट वाला जो पेयर होगा वो B से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये देखिए आ रहा है B, C, B से स्टार्ट होना है, तो B, C बिलोंग्स टू R। अगर ये दो केस होंगे तो उस केस में हम चेक करेंगे कि A, C जो है वो R को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो फिर ट्रांजिटिव होगा, अगर करेगा तो ट्रांजिटिव होगा, अगर नहीं कर रहा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर ये दो केस गिवन है तो इस केस को चेक करेंगे। इन दोनों में से अगर पहला वाला गिवन है दूसरा वाला नहीं गिवन है तो तीसरे वाले को चेक करने की कोई नीड नहीं होती है। उस केस में भी आपका जो रिलेशन होता है वो ट्रांजिटिव होता है। अब चेक करेंगे इसको 1,3 बिलोंग्स टू R, 1,3 बिलोंग्स टू R। अब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है, देखिए 1,3 बिलोंग्स टू R, तो 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर कौन सा हमारे पास है, 3,9। इसका मतलब हो गया 3,9 बिलोंग्स टू R। 1,3 बिलोंग्स टू R, यहाँ पर 3 लास्ट में आ रहा है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला जो पेयर है वो क्या है, 3,9 बिलोंग्स टू R।
अब हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए बी और बी से स्टार्ट होने वाला पेयर ये है, बी एंड सी। ए बी गिवन है, बी सी गिवन है। अब हम चेक करेंगे ए सी। तो ए की वैल्यू क्या है 1, ये ए की वैल्यू है, और सी की वैल्यू क्या है 9 है। तो क्या 1,9 इस रिलेशन में कहीं पर लाई कर रहा है? 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,9 जो है वो इस रिलेशन में लाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये आपका ट्रांसिटिव भी नहीं होगा। सो इट इज नॉट ट्रांसिटिव, इट इज नॉट ट्रांसिटिव। 1,3 जो है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर गिवन है इसमें, तो 3,9 जो है उस रिलेशन में लाई कर रहा है। अब अगर a, b दे रखा है, b, c दे रखा है, तो उस केस में हम चेक करेंगे कि a, c क्या इस रिलेशन में लाई करेगा या नहीं करेगा। तो जब आपने चेक किया तो a, c भी इस रिलेशन में लाई नहीं कर रहा, मतलब 1,9 इस रिलेशन में नहीं आ रहा है। तो जब 1,9 नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांसिटिव नहीं होगा। नाउ सेकेंड पार्ट इज गिवन, रिलेशन आर in the set n of natural numbers defined as r is equal to x comma y such that y is equal to x plus 5 where x is less than 4। x की जो वैल्यू है वो लेस देन 4 है, ये कंडीशन गिवन है आपकी। और कंडीशन क्या गिवन है कि जो x y होंगे वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे। x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो पहले हम क्या करेंगे, एक रिलेशन बनाएंगे। ये सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, इसको हम चेंज करेंगे। तो r इज इक्वल टू क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। अब x की वैल्यू कौन कौन सी पुट करें, तो यहां पर कंडीशन गिवन है x लेस देन 4, दैट मीन्स x की वैल्यू आपको 1 लेनी है, 2 लेनी है और 3 लेनी है। 0 भी जो होता है वो 4 से छोटे में आएगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, x की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में आपका 0 नहीं आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x को y लिखा हुआ है, x पहले आएगा y बाद में आएगा। तो जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 5, दैट मीन्स 6। तो एक पेयर बन गया आपका 1,6। दूसरा क्या होगा, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, तो ये बनेगा 2,7। थर्ड क्या होगा, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 5, दैट मीन्स 8, 3,8। तो आपका रिलेशन क्या बना 1,6, 2,7 एंड 3,8। अब आपको चेक करना है कि जो रिलेशन गिवन है ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा। चेक करते हैं इसको। तो पहला नंबर आता है आपका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, a, बिलोंग्स टू r। a और उसका रिफ्लेक्स दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों सेम आ रहे हैं दैट मीन्स वो रिलेशन r को बिलोंग करेंगे। तो यहां पर चेक करते हैं कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू r, 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू r। ना तो 1,1 आ रहा है, ना तो 2,2 आ रहा है, और ना ही आपका 3,3 आ रहा है। तीनों कंडीशंस आपके रिलेशन आर में लाई नहीं करेंगे, इसलिए आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकेंड केस आता है सिमेट्रिक का। चेक करेंगे क्या ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन होती है इफ a, b belongs to r, then b, a belongs to r।
अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए। चेक करेंगे 1,6 तो इसमें आ रहा है 1,6 बिलोंग्स टू आर, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,6 तो रिलेशन को लाई कर रहा है, लेकिन 6,1 रिलेशन को लाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। ऐसे चेक करेंगे 2,7 तो लाई कर रहा है, लेकिन 7,2 लाई नहीं कर रहा है। 3,8 इसमें लाई कर रहा है, लेकिन 8,3 भी इसमें लाई नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब थर्ड केस आता है ट्रांजिटिव, इसको समझेंगे अच्छे से। ट्रांजिटिव हमने पहले ही आपको बताया था कि ट्रांजिटिव वाले जो केसेस होते हैं उसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लिया, एक बार अच्छे से पढ़ लिया, तो ट्रांजिटिव भी आपको इजी लगेगा। समझते हैं इसको। यहाँ पर ट्रांजिटिव, ये आपका थर्ड केस होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव में आपने क्या पढ़ा हुआ है? अगर ए कॉमा बी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा सी बी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। ये कंडीशन होती है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी आ रहा है, कोई भी रिलेशन दे रखा है, उसमें कोई पेयर दे रखा है, ए कॉमा बी दे रखा है, तो ये बी से एंड हो रहा है, तो बी से स्टार्ट होने वाला पेयर चेक करेंगे। तो बी से स्टार्ट होने वाला पेयर कौन सा होगा? बी कॉमा सी। अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी भी दे रखा है, ए कॉमा बी दे रखा है और बी कॉमा सी दे रखा है, तब हम चेक करेंगे कि क्या ए कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ए कॉमा सी बिलोंग करेगा तो फिर वो हमारा ट्रांजिटिव होगा। लेकिन एक केस और होता है कि ए कॉमा बी लाई कर रहा है, रिलेशन में ए कॉमा बी लाई कर रहा है, लेकिन बी कॉमा सी लाई नहीं कर रहा है। बी कॉमा सी लाई नहीं कर रहा है, तो जब बी कॉमा सी लाई नहीं कर रहा होगा तो फिर ए कॉमा सी को चेक करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो उस केस में आपका जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव होगा। जैसे यहां पर चेक करते हैं 1,6 बिलोंग्स टू आर, 1,6 बिलोंग्स टू आर। आप तीन पेयर दे रखे हैं, 1,6 गिवन है, 2,7 गिवन है, 3,8 गिवन है। तीनों को चेक कर सकते हैं या किसी एक को चेक कर लें। तो 1,6 बिलोंग्स टू आर, तो ये जो पेयर है वो 6 से एंड हो रहा है, तो क्या 6 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर इसमें गिवन है? कोई पेयर नहीं गिवन है। जब 6 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं गिवन है, दैट मींस मान लेते हैं ये आपका ए हो गया, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो ए और बी इस रिलेशन में लाई कर रहे हैं, तो बी से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर इसमें है? नहीं दे रखा है। तो जब बी से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं है, दैट मींस बी कॉमा सी इस रिलेशन में लाई नहीं कर रहा है, तो फिर हम लोग ए कॉमा सी चेक नहीं करेंगे। तो उस केस में जो रिलेशन होगा वो आपका ट्रांजिटिव होगा। ए कॉमा बी मतलब 1,6 जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, 2,7 ये भी आपको आर को बिलोंग कर रहा है, 2,7 जो है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। लेकिन ये एंड कहां से हो रहा है? 7 से एंड हो रहा है। तो क्या 7 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर इसमें गिवन है? नहीं गिवन है। 7 से स्टार्ट होने वाला कोई भी पेयर इसमें गिवन नहीं है। तो जब 7 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं गिवन है, दैट मींस ए कॉमा सी को चेक करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे थर्ड वाला केस गिवन है 3,8 बिलोंग्स टू आर। कहां से एंड हो रहा है? 8 से एंड हो रहा है। तो क्या 8 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर गिवन है? कोई पेयर नहीं गिवन है। दैट मींस यहां पर भी ए कॉमा सी को चेक करने का कोई मतलब नहीं है। उस केस में जो रिलेशन गिवन होता है वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होता है। सो इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ध्यान रखें, आपने मोस्टली पढ़ा होगा बुक्स में या किसी बुक में पढ़ेंगे आप या कहीं से भी पढ़ेंगे, तो आपको यही डिफाइन किया जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। यही आपको पढ़ाया जाएगा, यही आप पढ़ेंगे भी।
लेकिन एक इसका दूसरा भी केस होता है, अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है लेकिन बी कॉमा सी बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं गिवन है, तो ए कॉमा सी को चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। उस केस में जो रिलेशन गिवन होगा वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। सो इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब ये जो आपका रिलेशन गिवन है, ना तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है, बट इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। नाउ थर्ड पार्ट जो आपका है लॉजिक पर बेस्ड है और इजी भी है, आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। इसमें क्या गिवन है, एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6, ये सेट ए के एलिमेंट्स गिवन है। रिलेशन आर गिवन है आपका x कॉमा वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x, जो y है वो x से डिविजिबल है, और जो x और y है वो सेट a को लाई करेंगे। ये भी ध्यान रखिए आप, जो x एंड y होंगे वो सेट a को लाई करेंगे। तो पहले चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्स, पहले इसको बनाते हैं कौन कौन से पेयर बनेंगे। r इज इक्वल टू y इज डिविजिबल बाय x, तो जितने भी नंबर गिवन है ये सभी नंबर 1 से डिवाइड होंगे, 1 से डिवाइड होंगे। जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो y के जितने भी नंबर हैं ये सभी डिवाइड होंगे। इसका मतलब हुआ 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 5, 1 कॉमा 6, जितने भी नंबर हैं इसमें y की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ये सब y की वैल्यू है। x की वैल्यू क्या है, सभी में कॉमन है 1 1 1 1 1 1, मतलब एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। कोई भी नंबर आप लेंगे तो वो 1 से डिवाइड होगा। तो ये तो 1 से डिवाइड होने वाले हो गए। इसके बाद कौन कौन से बनेंगे देखो ध्यान से, 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 कॉमा 2 होगा, 2 कॉमा 4 होगा, 2 कॉमा 6 होगा। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो 2 से डिवाइड हो जाए। खुद से डिवाइड हो जा रहा है, 4 को डिवाइड कर रहा है और 6 को डिवाइड कर रहा है। इसके बाद 3 कॉमा 3, 3 कॉमा 6, 3 कॉमा 3 एंड 3 कॉमा 6। क्या 4 कॉमा 4 आएगा, बिल्कुल आएगा, 4 कॉमा 4 हो गया। इसके अलावा कोई और नंबर आएगा जो 4 से डिवाइड हो रहा हो, कोई नंबर नहीं है। 5 कॉमा 5 बिल्कुल होगा एंड 6 कॉमा 6 ये भी होगा। ये आपका बन गया रिलेशन। इस रिलेशन में जो भी पेयर बने हुए हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, y इज डिविजिबल बाय x। इस कंडीशन को ये जितने भी पेयर बने हुए हैं सभी के सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 5, 1 कॉमा 6, जितने भी नंबर गिवन है सभी के सभी 1 से डिवाइड हो रहे हैं। इसको चेक करते हैं 2 कॉमा 2, ये जो 2 है इस 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये जो 4 है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये जो 6 है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये जो 3 है ये वाला 3 इस 3 से डिवाइड होगा, ये जो 6 है ये 3 से डिवाइड होगा, ये 4 इस 4 से डिवाइड होगा, ये 5 इस 5 से डिवाइड होगा और ये 6 इस 6 से डिवाइड होगा। ये बन गया आपका रिलेशन। तो पहले चेक करेंगे क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, a कॉमा ए बिलोंग्स टू r। चेक करिए जितने भी नंबर गिवन हैं इन सभी का डबलेट्स, जितने भी नंबर गिवन हैं सेट ए में जितने भी नंबर गिवन हैं उन सभी के डबलेट्स क्या रिलेशन r में आ रहे हैं। 1 कॉमा 1 आ रहा है, 2 कॉमा 2 आ रहा है, 3 कॉमा 3 आ रहा है, 4 कॉमा 4 आ रहा है, 5 कॉमा 5, 6 कॉमा 6 सभी डबलेट्स आ रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि जो रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। कैसे लिखेंगे, 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू r, 2 कॉमा 2 बिलोंग्स टू r, 3 कॉमा 3 बिलोंग्स टू r, 4 कॉमा 4 बिलोंग्स टू r, 5 कॉमा 5 बिलोंग्स टू r and 6 comma 6 belongs to R. So it is
रिफ्लेक्सिव। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सेकेंड पार्ट, चेक करेंगे क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा या नहीं। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, इफ a comma b belongs to R, that means b comma a also belongs to R। अगर a comma b रिलेशन को बिलोंग करता है तो उसका उल्टा b comma a भी उस रिलेशन में लाई करे। अब इसको चेक करना है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का मतलब होता है a comma b belongs to R, then b comma a also belongs to R। चेक करें, a comma b, b comma a, 1,2 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। 1,2 बिलोंग्स टू आर, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए कहीं पर दे रखा है, कहीं पर भी नहीं दे रखा है। और क्या ये हो सकता है, लिखा हुआ है y इज डिविजिबल बाय x, y जो है वो x से डिवाइड हो रहा हो, तो क्या जो 1 है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है। तो ये जो रिलेशन दे रखा है, ये जो पेयर दे रखा है, वो इस कंडीशन को, सिमेट्रिक वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। दैट मीन्स सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव केस को चेक करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ट्रांजिटिव को चेक करना। देखिए, इफ a comma b belongs to R, b comma c belongs to R, then a comma c belongs to R। अगर ये तीनों कंडीशंस हो रही हैं तो फिर आपका ये ट्रांजिटिव होता है। चेक करते हैं जरा रिलेशन में, ध्यान से देखेंगे। आपको ये भी कंडीशन याद रखनी है कि जो y है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, x से, और इसी कंडीशन को बेस पर इस रिलेशन को बनाया गया है। चेक करेंगे जरा, a comma b belongs to R, 1,2 belongs to R। फिर क्या लिखा हुआ है, b comma c, b यहां पर एंड हो रहा है तो b से स्टार्ट होने वाला पेयर होता है b comma c। यहां लिखा हुआ है 1,2, तो 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर यहां पर कौन सा है, देखो ध्यान से, 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर ये आपका दे रखा है 2,2, तो लिखेंगे 2,2 belongs to R, 2,2 belongs to R। अगर 2,2 belongs to R है, इसका मतलब क्या हुआ, 1,2 belongs to R, 2,2 belongs to R, तो 1,2 a, b, इसको ऐसे लिखते हैं 2,2 belongs to R। अगर ये a है और ये b है तो ये आपका b होगा और ये आपका c होगा। ए बी बी सी ये दोनों पेयर इसमें लाई कर रहे हैं, तो आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 2, दैट मीन्स 1,2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। दे रखा है आपका सेल्फ वही दे रखा है 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो ये हमारा एक ट्रांजिटिव की कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन और ले सकते हैं, 1,2 बिलोंग्स टू आर, ये हमारा ए हो गया। इस केस को ले लेते हैं, ये भी 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 से एंड हो रहा है और ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स 2,4 बिलोंग्स टू आर। ये ए है और ये बी है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। चेक करते हैं कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर और नॉट। ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4, दैट मीन्स चेक करेंगे 1,4 रिलेशन आर को बिलोंग करता है या नहीं करता है। 1,4 ये आ रहा है आपका 1,4 लाइक कर रहा है। तो आप जितने भी पेयर दे रखे हैं आप सभी को चेक करेंगे तो सभी की कंडीशन ट्रांजिटिव वाली फुलफिल होगी। दैट मीन्स ये जो केस होगा वो आपका ट्रांजिटिव होगा। सो इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन